बोले सदगुरु भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। भगवान अध्याय 2 के 69 69वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। और जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति अनेक नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। यानी भोग मिल जाए तो ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है। इस तरह से वो अपने आप में संतुष्ट रहता है। तो इस तरह से जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, तो वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। और जो भोगों को चाहने वाला है उसको कदापि शांति नहीं मिलती। इसीलिए सतगुरु की शरण में आके हमको बैठना चाहिए, सतगुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, सत्य का साथ करना चाहिए, सत्य में रहें, सत्य में जिएं। और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा, सुमिरन और सत्संग, इसी से हमारे जीवन का कल्याण है। बाकी तो आप कितने भी कुछ भी संसार में पूजा पाठ करते रहो, कितने भी कर्म कांड करते रहो, लेकिन जब तक आप गुरु के सानिध्य में नहीं आएंगे, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। और फिर कल्याण तो बहुत दूर की चीज़ है ना। तो इसीलिए बताया है कि गुरु के सानिध्य में आइए, सत्संग से जुड़िए, ताकि आपके और हम सबके जीवन का कल्याण हो सके। इसलिए भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। कहते हैं ना, राम जपत रामई हो जाए। जब भगवान का सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हुए चलते हैं, तो कहा है ना, हमारा मन भी राम में ही हो जाता है, भगवत में ही हो जाता है। इसको प्राप्त होकर वो फिर संसार में मोहित नहीं होता, और अंतःकरण में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। हरिओम।